हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है, परंतु वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्न एकादशी मानी गई है, जिसका महत्व सबसे अधिक बताया गया है। ये उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धर्मराज जी युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मंगसर माह के पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक समझाइए और कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मंगसर माह के कृष्ण पक्ष के आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में म्यूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। यह बहुत बड़ा, बलवान और भयानक था। वह प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, म्यूर दैत्य ने भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवता, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बराबर नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही है। वह सर्वव्यापक और आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी है। हे भगवान, दैत्यों ने आपको जीतकर स्वर्ग में भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और इसके आश्रय में क्या तथा क्या स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और आलोक व्यक्तामूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी में उसी से सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, विष, चंद्रमा, नेगृत आदि आप सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय ओ है ये सूर्य उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया।
उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गिरज रहा था, उसी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब सवै भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसी के लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छीन छीन हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मूल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश किए। यह गुफा 12 योजना लंबी और उसकी एक ही द्वार थी। विष्णु भगवान कहाँ योगिंद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गए और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योगिंद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर सब उस देवी की कहा कि जन्म एकादशी के दिन आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। बोलो एकादशी मैया की जय। राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।